हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेकंड ट्रिक से स्क्वायर रूट करना सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 4096। तो इसमें भी हमें पहले दो दो के पेयर बनाने हैं और पेयर हमेशा इस साइड से बनानी है। मतलब तो हमें क्या करना होता है इस वाली ट्रिक में कि जो ये वाला पोर्शन ना, मतलब हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर ही चाहिए होता है। जैसे मैंने उधर बोला था कि कोई जो इधर वाले उस वाली टर्म से हम क्या कर रहे थे, इसका यूनिट डिजिट लेके इधर कोई भी इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर ले रहे थे। तो ऐसे ही हमें सेम इसमें भी करना है। 40 से छोटा क्या होता है 36, मतलब 6 का। दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ, जो हम यहाँ लिखेंगे ना वही इधर भी आना चाहिए। मतलब 6 अगर हम लिखेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई इधर 6 से ही करनी है हमें। ये नहीं है कि इधर 6 सत्ते 42 लिख देंगे, हम कुछ भी लिख देंगे। मतलब ये है कि हमें 6 की मल्टीप्लाई 6 से ही करनी है। इधर हम 4 लिखेंगे तो ऊपर 4 ही आना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर ही हुआ ना ये, अगर हम 6 इधर लिख रहे हैं तो 6 का स्क्वायर हुआ हमारा। तो कितना होता है 36 होता है। जब हम 4 मतलब 10 में से 6 गए 4, इधर आ गया हमारा 0। अब ऊपर से हम पेयर में ही उतारेंगे क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर हमारा आता है हमेशा इसका डबल। डबल मतलब हम इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 ज़ा 12। अब इधर जो भी क्या होता है हमारा कि इधर हमें क्या आना है, इसके लिए हमें इधर वाला एक टर्म छोड़ना होता है कि इधर क्या आएगा इसके लिए एक टर्म। तो हमें अब ये देखना है कि ये 49 है ना, ये 12 की टेबल में 49 से छोटा क्या आता है। तो कितना आता है 12 4 जा कितना होता है 48। और तो हमें क्या करना है कि जैसे हम 12 4 जा 48, ये नहीं है कि हम 12 की मल्टीप्लाई ऐसे करके करेंगे। ये तो हमारा 48 हो गया। हमें ये करना है, अगर हम 12 की मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं ना तो हमें 4 ऊपर और नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। दो जगह 4 लिखना पड़ेगा। जैसे 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 1 जा 4। ये आ गया हमारा 496। और इधर भी हमारा कितना है 496। तो 496 लिखा। 0 किस नंबर पे आई है 4 पे, इधर भी 4 लिखा और इधर भी 4। इट मीन्स ये किसका है 64 का। अगर हम इसको रीचेक करें, रीचेक कैसे होता है, हमने 64 का मैंने आपको ट्रिक बताई थी। हम इसको दोनों, अब हम इस वाले में हम इस क्वेश्चन को तीनों ट्रिक से सोल्व करेंगे। ये हम 64 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 4 का कितना होता है 16। तो 6 4 जा 24, क्योंकि a इंटू बी हो गया ना 24। और फिर 24 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 48। इधर एक छोड़ के इधर 48 लिखेंगे। तो कितना हुआ हमारा 6904। ये देखो 4096 किसका स्क्वायर है, ये 64 का। और 4096 इसमें हमें दे रखा है तो हमें इसका ये बताना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। अब हमारी है थर्ड ट्रिक जो हमने सुबह की थी। सुबह वाली ट्रिक हमारी कैसी थी, स्क्वायर रूट 4096 यूनिट डिजिट लेनी है। इसमें पेयर 6 किस किस में आता है, अब ये देखो 6 हमारा किस किस में आता है 6 6 जा 36, मतलब 6 का स्क्वायर में आता है। और 6 किस में आता है, और एक आता है 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, एक जगह हम लिखेंगे 4, एक जगह हम लिखेंगे 6। अब 40 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 36 जो कि 6 का होता है। अब या तो ये 64 का है या 66 का है, इसके बीच में आता है हमारा 65। हम 65 का स्क्वायर करेंगे पहले। तो 65 का स्क्वायर हमने किया तो 6 की हम उसके नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 जा 42, देन 5 का स्क्वायर 45। तो ये देखो 65 का स्क्वायर होता है 4225। अब ये तो 4200 है और ये 4000 खाली 4096 है। तो ये छोटा है, इट मीन्स ये किसका है 64 का स्क्वायर है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन तीनों के तीनों ट्रिक से करके दिखाया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। उसके लिए हमें स्पेस चाहिए होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं हम 38। इधर से करते हैं 3844। पेयरिंग की हमने पहले सबसे पहले। अब ये देखिए 38 से छोटा क्या आता है
38 से छोटा तो 36 होता है, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर ही लेना है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16, मतलब वो 17, 18, 19 कुछ नहीं होता हमारा। कि जैसे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जैसे 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का 36 है, तो 38 के आसपास हमारे दो स्क्वायर हैं, एक तो 6 का है, एक 14। ये देखो 36 वैसे भी 38 से बिल्कुल पास में ही है, और 49 तो वैसे भी बड़ा हो गया, तो हमें इस वाली टर्म से छोटा लेना होता है। तो इस वाली टर्म से छोटा हमारा क्या है बताओ, 6 का। इधर हमने लिया, इधर भी 6 लिखा, इधर भी 6 लिखा, इधर आ गया हमारा 36। अब हमारा 8 में से 6 जब हम लेस करेंगे तो हमारा आया 2, और 3 - 3 = 0। अब हम उतारेंगे पेयरिंग में, ये देखो हमने 44 उतार लिया। इसका डबल हम इधर करते हैं, तो इधर हमने लिखा 12, इस वाले नंबर की जगह हम इधर छोड़ देते हैं। अब 12 की टेबल में 24 आता है, देखो 12 2 = 24 आता है। लेकिन अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि 12 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, हम 12 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2। ये देखो 244 आ गया है। किस नंबर पे आया, 2 पे। हम इधर भी 2 लिखेंगे और इधर भी 2 लिखेंगे। 244 हमने माइनस कर दिया, तो हमारा 0 आ गया। तो ये देखिए हमारा ये 62 का स्क्वायर आ गया है। अब हम इसको देखेंगे ये 62 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो 62 को पहले हम ऐसे लिखते हैं, हम सेकंड ट्रिक से इसको चेक करते हैं। तो 62 है, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 36, 2 का होता है हमारा 4, एंड देन 6 2 = 12, 12 2 = 24 हमने लिखा। ऐड करते हैं अब इसको, 4 4 8 3, ये देखिए 3844, ठीक है। अब हमारा उधर भी है कितना, 3844। ये हमारी सेकंड ट्रिक से हो गया चेक। अब हम करते हैं थर्ड, कितना है हमारा है 3844। पेयरिंग की हमने, तो पेयरिंग करते टाइम हम सबसे पहले देखेंगे 4 किस किस नंबर में आता है हमारा एक तो आता है 2 के स्क्वायर में, और एक आता है 8 में। मतलब 2 का स्क्वायर, ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 2 2 = 4 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 64। हमें इसकी यूनिट डिजिट लेनी होती है 2 और 8। अब देखिए 38 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 36 होता है। वो किसका होता है, 6 का। अब या तो ये 62 का स्क्वायर है या फिर 68 का है। इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 65 का स्क्वायर करेंगे। 65 का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होता है, 6 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। मैंने आपको बोला, ये मैं आपको बार बार में करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि हमें इसको नेक्स्ट टर्म से इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। अदरवाइज मैं सीधा 42 25 लिख सकती हूँ इसको। तो 42 6 7 = 42, एंड देन क्या करते हैं हम 5 का स्क्वायर करते हैं। तो 42 25 हमारा आया है। तो 65 का स्क्वायर है 4225, लेकिन ये तो 3000 है, तो इट मीन्स ये 62 का है, क्योंकि ये छोटा है तो ये 62 का। अब ये देखिए हमने दोनों क्वेश्चन मैंने आपको तीनों ट्रिक से करके दिखाया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे तीनों ट्रिक से। अगर नहीं आते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ से समझ नहीं आया। मैं दोबारा से कोशिश करूँगी आपको उसको अच्छे से समझाने की।